ये मेरा भी एक अनुभव है। जगे हुए महापुरुष सोए हुए आदमियों के बीच में कैसे रहते हैं, उनकी भाषा ही अलग होती है, उनकी दृष्टि, चिंतन, प्रकृति, गुण वो पूरा ही भिन्न होता है। धन्य है वो हमसे निभाते कैसे हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में नहीं। ओ धन्य है मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। वो प्रार्थना करते हुए कहती हैं माताएं कि धन्य है ये कि हम जैसे से उसने निभाया। धन्य है हमारा गुरु कि हमसे निभाता कैसे है। वो तो बहुत ऊंचा है। उसका चिंतन कहाँ है, वो किस चरित्र का प्राणी, वो कितना अकाम, निष्काम, पूर्ण काम, आप्तकाम, वो किस तरह की एक उड़ान हमारे गुरु की अथवा उन महापुरुषों की। भाई धन्य है वो हमारे साथ निभाते कैसे हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। बहुत जो ऊंचे लोग होते हैं उनमें विनम्रता भी रहती है, सरलता भी रहती है। और हाँ, एक उनकी विशेषता होती है, जो बहुत ऊंचे चले गए उन्हें पता नहीं होता कि मैं ऊंचा चला गया हूं। और ऊंचाइयों का ज्ञान है तो आप ऊंचे नहीं हैं, सरलता का ज्ञान है तो आप सरल नहीं हैं, आपको ये पवित्रता का बोध रहता है तो अभी आप पवित्र नहीं हुए हैं। उन्हें ज्ञान कहाँ रहता है। फूल को कहाँ पता है कि वो सुंदर है, उसमें सुगंध है, उसमें कोई एक सम्मोहन है, आकर्षण है। फूल को पता ही नहीं है इस बात का। एक कोई व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज मैं बड़ा सरल हूं, अब मैं बहुत सरल हो गया। तो हमने कहा ये आपको कैसे पता लग गया कि आप सरल हो गए। आपको सरलता का पता लग गया। तो जिस दिन सरलता का पता न लगे उस दिन सरल होता है व्यक्ति, जिस दिन पता न लगे। प्रेम की प्रकृति बनाइए फिर सबसे प्रेम होगा। आदर की प्रकृति बनाओ फिर आप सबका आदर करेंगे। जो आदर करना सीख गए वो फिर सभी का तो करते हैं, जो प्रेम करना सीख गए वो सभी से तो करेंगे। जो क्षमा करना सीखे बैठे हैं वो हर दिन अलग अलग लोगों को क्षमा नहीं करेंगे। वो तो दोष देखते ही नहीं है, उनमें दोष दृष्टि रहती कहाँ है, कभी नहीं। कुछ लोगों को दोष नहीं दिखते। जानते हो किसे दोष कभी नहीं दिखाई देते। और एक जगह लिखा है ये गुरु चरित्र में, गुरु को अपने शिष्य के दोष नहीं दिखाई देते। वो उसकी जॉब है कि दोष उसके कैसे मिटाने हैं। उस उद्यम में रहता है कि शिष्य के दुर्गुण का निवारण ही मेरा धर्म है। वैसे ही जीव के दुख और क्लेश अथवा दोष निवारण का धर्म ईश्वर का है। उसे देखते ही नहीं, दोष देखते ही नहीं। कभी आप श्रीनाथ जी आए भगवान के दर्शन करने, अद्भुत भगवान का दृश्य है। आधे नेत्र खुले आधे बंद हैं, अर्ध उन्मीलित नेत्र हैं, अर्ध उन्मीलित नेत्र। भगवान श्रीनाथ जी के आधे ही आंखें खुली हुई हैं, आधी बंद है। ब्रह्म ज्ञानियों ने पूछा कि हमारा ये पूरी खोल लो या तो पूरी बंद कर लो। आधी खुली है आधी बंद है। भगवान ने कहा कि मैं जीव के केवल गुण देखता हूं, दोष नहीं, इसलिए आधी खुली है आधी बंद है। अब ऐसे ही भक्त गए जगन्नाथ दर्शन करने, वहां तो पूरी खुली है। भगवान जगन्नाथ के तो पूरे नेत्र खुले हैं, उनके तो कभी बंद नहीं होते। जगन्नाथ के नेत्र निरंतर खुले हुए हैं, उनके विग्रह में आंखें बंद नहीं हैं। भक्त ने कहा कि महाराज यहां तो पूरी खोल रखी है। तो उन्होंने कहा कि जीव यहां भाव से आया है, मैं उसके भाव के साथ जुड़ा हूं और भाव का भूखा हूं मैं, इसलिए मैं जीव के दर्शन के लिए यहां बैठा हूं।
अब ऐसे अनूठे निराले भक्त और भगवान की एक एक चीज़ को देखने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। विशेषकर हमने ब्रज में ऐसा देखा है, लोग मंदिरों में परिक्रमा करते रहते हैं, इस मंदिर की उस मंदिर की, इधर की राधा रमण की, बिहारी जी की, श्रीरंग की, राधा जी के यहाँ जाओगे, नंदगांव जाओगे, बरसाने चलें, अब गोवर्धन चलें, उनके पोशाक श्रृंगार। भक्त पहुंच गया बद्रीनाथ, वही भक्त जिसने दर्शन किए श्रीनाथ जी के आदि खुली आदि बंद, जिसने दर्शन किए जगन्नाथ के पूरी खुली हैं, वो पहुंच गया बद्रीनाथ और वहां बंद हैं भगवान की आंखें। भगवान की तो आंखें बंद हैं, बद्रीनाथ में समाधिस्थ हैं। भगवान के नेत्र नहीं खुले हुए हैं बद्रिकाश्रम में, भगवान ध्यानस्थ हैं, समाधिस्थ हैं, कभी ही नेत्र खुलते हैं, अन्यथा तो भगवान समाधिस्थ हैं। पूछा भक्त ने कि यहाँ तो आंखें ही पूरी बंद हैं, क्यों नहीं खोल रखी? तो भगवान ने कहा जब जीव यहाँ आ ही गया है तो जैसा है मुझे मान्य है, स्वीकार्य है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही। जब जीव मेरे पास आ जाता है तब मुझे उसके दोष नहीं दिखाई देते। ऐसी साधना करो कि लोगों के दोष कम दिखें, उनके दुर्गुण कम दिखें। एक ये साधना करके देखो कि आपको लोगों के दोष कम दिखें, दुर्गुण कम दिखें, उनकी न्यूनताएं न दिखें। और अगर आपको बहुत न्यूनताएं दिख रही हैं तो साधना की आवश्यकता है, फिर बड़ी आवश्यकता है आपको आपके चित्त के परिष्कार की, चित्त शुद्धि की, फिर आपको बड़ी आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की, फिर गहरी आवश्यकता है आपको इस बात की कि आप सद्गुण संचयी बने। और हम महात्माओं के 4 प्रकार बताए गए, हम सन्यासियों के, साधुओं के, विशेषकर हम 10 नाम सन्यासियों के 4 प्रकार हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये जो महात्मा मेरे सामने बैठे हैं ये परमहंस हैं। 4 प्रकार के ये बताए गए, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। हंस जानते हो कौन है? जो ऐसे चौंच मारता है कीचड़ में और वहां से उस पंख से, उस कीचड़ से मोती निकाल लाता है, कीचड़ में पड़ा हुआ मोती। ये महात्मा कभी कभी गृहस्थियों को जो पड़े हुए हैं दलदल में ऐसे बीन बटोर लाते हैं, और जो यहाँ बैठे हैं वो वही तो हैं। ये जो साधक है वो मोती है, जो शिष्य है, जो भक्त है, जो अनुरागी है, जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, सत्य पिपासु है, वो ऐसे निकाला गया है वहां से योग युक्ति से। अब यह निकाला हंस किसे कहेंगे? ये हंस की भी वृत्ति होती है कि हंस कीचड़ में चौंच मारेगा और वहां से मोती निकाल लाता है। और उसके बाद है परमहंस। अब ये कौन होते हैं परमहंस? परमहंस सन्यासी उन्हें कहते हैं जो अपने जैसा बना लेते हैं। पारस और संत में यही एक अंतर है। जो पारस पत्थर है और सन्यासी है उसमें ये अंतर है। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, वो लोहा सोना करे, संत कर ले आप समान, संत कर ले आप समान। परमहंस का अर्थ है वो आपको अपने जैसा बना लेगा। मैं कल महापुरुषों के पास बैठकर ये बात कर रहा था कि गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु ही बनाते हैं। आपको अपने जैसा ही बना लेंगे, वो जो हैं वैसा गढ़ देंगे आपको।